कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि उससे अच्छे और बुरे का परख ही पता ना हो। जो इंसान गलत रास्तों पे चल पड़ता है उससे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज की कहानी में एक व्यक्ति इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे की परख ही नहीं होती है, और जिसके वजह से एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है गुमला, और इसी गुमला शहर में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है पतिया कॉलोनी। पतिया कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम है रविंदर महतो। रविंदर महतो की जो उम्र होती है वो 30 साल की होती है। रविंदर महतो की शादी हो चुकी होती है। उसके पत्नी का नाम होता है पूनम, और पूनम की जो आयु होती है, उम्र होती है 26 साल की होती है। इस रविंदर के 2 बेटे भी होते हैं। रविंदर एक प्राइवेट जॉब करता है और प्राइवेट जॉब से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है, अपने घर को बहुत ही अच्छे से चला रहा होता है। बात कर रहा हूं मैं 30 अक्टूबर 2022 की। 30 अक्टूबर 2022 को जो पूनम है, यानी जो रविंदर की पत्नी है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाने के बाद पुलिसों से कहती है कि साहब, मेरे पति गुम हो चुके हैं। आज से करीब 3 महीने पहले वो गुम हुए थे। मैं काफी परेशान हूं, मैं बहुत ढूंढ रही हूं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनका अपहरण कर लिया है या उनके साथ कुछ हो गया है। पुलिस इस बात को सुनती है। जो थाना प्रभारी होते हुए कहते हैं कि तुम 3 महीना से कहां थी? 3 महीना पहले तुम्हारा पति गुम होता है और आज तुम रिपोर्ट लिखवाने आती हो। क्या बात है, इससे पहले तुमने क्यों नहीं लिखवाया? अब जो पत्नी होती है कहती है कि साहब, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कुछ होगा, लेकिन आज 3 महीने बीत गए। मुझे लगता है कोई ना कोई उनके साथ कुछ कर दिया या अपहरण हो चुका है उनका। अब जो पुलिस है रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि ठीक है। पुलिस पूछती है कि बताओ, तुम्हें किसी पे संदेह है, शक है? बताती है पुलिस को। वो कहती है कि एक औरत है जिसका नाम है संजू, वो 24 साल की है। वो इसी सिगडेमा थाना में कुम्हार टोली की निवासी है। मुझे उसी पे शक है, कहीं हो सकता है वही मेरे पति का अपहरण की हो या कुछ हुआ हो। अब पुलिस पूनम के कहे हुए बातों को रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद शक के आधार पे संजू के घर पहुंचती है। एक टीम के साथ जब पुलिस संजू के घर पहुंचती है, संजू को अरेस्ट करती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस स्टेशन लेके आती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब पूछती है कि बताओ, जो रविंदर महतो है इसका किडनैप तुम्ही ने किया है। जो संजू है वो पहले तो कुछ नहीं बताती, वो कहती है कि मैं किसी को नहीं जानती। लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है, अब संजू बड़े ही विस्तार से कहानी का एक नया मोड़ बताती है। वो कहती है कि साहब, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है कौशल्या। कौशल्या की उम्र 28 साल की है। उसकी शादी विकास नाम के व्यक्ति से होती है और विकास उसी के गांव के रहने वाला होता है, यानी कि पतिया कॉलोनी का रहने वाला होता है। अब विकास और रविंदर ये दोनों लंगोटिया यार होते हैं, बचपन के यार होते हैं, और कौशल्या की शादी वहीं पे हो जाती है। और किसी कारणवश जो कौशल्या का पति होता है विकास, उसकी मृत्यु 3 साल बाद हो जाती है। शादी होने के बाद 3 साल बाद जब मृत्यु हो जाती है तो कौशल्या अकेली, लाचार, बेबस, एक भी बच्चे नहीं होते, और उसके बाद से वो विधवा बन जाती है। जब वो विधवा बनती है, दहाड़ मार के रोती है अपने पति के मृत्यु पे, और कौशल्या का कोई भी सहारा नहीं होता। उस वक्त ये जो रविंदर है, रविंदर महतो, वो कहता है कि भाभी आप टेंशन ना लो, आपको जो जरूरत पड़ेगी मैं आपका हेल्प कर दिया करूंगा, आप अच्छे से जिंदगी को बिताओ, धैर्य रखो। ये सांत्वना देकर उसके बाद से चला जाता है और फिर कौशल्या भी शांत हो जाती है। वक्त बीतने लगता है। अब जो कुछ की भी जरूरत होती है यहाँ पे रविंदर महतो कौशल्या को लाकर दे दिया करता है। अब इस तरह से कौशल्या भी खुश रहने लगती है और रविंदर भी खुश रहने लगता है। बातें बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पता चलता है, रविंदर बातें करते करते पता ही नहीं चलता उसे कब इन दोनों में लव अफेयर हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर संबंध बनाने लगते हैं। अब ये सिलसिला जारी हो जाता है। यहाँ पे जो रविंदर है वो हर रोज कौशल्या के घर जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ दिन बिताता है, रात बिताता है। लेकिन एक दिन का वाकया ऐसा होता है कि जब रविंदर कौशल्या के घर जाता है, जब वहां पे पहुंचता है, जब उससे बातें करने की कोशिश करता है, कौशल्या इग्नोर करती है, इसे नजरअंदाज करती है, इससे बातें नहीं करती है। इस बात से जो रविंदर है काफी नाराज होता है।
वो कहता है कि क्या बात है बताओ, लेकिन जो कौशल्या होती है कोई बात नहीं बताती। अगले दिन भी जो रविंदर है कौशल्या के घर पहुंचता है, फिर बातें करने की कोशिश करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। बाद में ये सोचता है कि अब तो कुछ करना होगा, आखिर क्या वजह है। और जो रविंदर है वजह ढूंढने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जो कौशल्या है उसका लव अफेयर उसी की गांव के रहने वाला एक निवासी जिसका नाम है राजेंद्र साहू, वो राजेंद्र साहू से लव अफेयर करने लगी है, संबंध बनाने लगी है। जब ये वजह सुनता है तो काफ़ी परेशान होता है। अब ये तो इसको आदत थी, ये एडिक्ट था, इसको लत थी, काफ़ी परेशान होता है, लेकिन कौशल्या इसके बातों को नहीं सुनती। और दोस्तों बता दें यहाँ पे संजू की भी शादी हो गई होती है और गलती से इसका भी पति जो होता है डेथ कर गया होता है, ये भी विधवा होती है। अब क्या होता है ना, इसका फायदा उठाना चाहता है रविंदर। वो सोचता है कि अब मैं कौशल्या से बात ना करूंगा, अब मैं संजू से बात करूंगा, और संजू पे डोरा डालना शुरू कर देता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जो संजू है ये बिल्कुल अलग प्रकार की औरत है, ये विधवा है, लेकिन हंस हंस के सबसे बातें किया करती है। तो रविंदर को कहीं ना कहीं लगता है कि संजू हमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है। उसके बाद से ये अपने बातों को उसके सामने रखता है, लेकिन संजू इग्नोर करती है। उसकी आदत होती है, फितरत होती है हंस के बात करना, और हंस के बात करना ही समझ लेता है जो रविंदर है कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि संजू तो ऑलरेडी विधवा होती है और संजू का भी लव अफेयर उसी के गांव का एक निवासी जिसका नाम है अजय से होती है। इसलिए जो संजू है थोड़ा भी भावना देते हुए इस रविंदर को इग्नोर करती है, दूर हटाती है। अब ये रविंदर एडिक्टेड था, आदत से लाचार था, परेशान था। तभी ये कई दफ़ा संजू को कॉल करता है, परेशान करता है, उसके घर जाता है। लेकिन संजू परेशान होकर ये सभी बातें अपनी कौशल्या जो बड़ी बहन होती है उससे बताती है। अब कौशल्या ऑलरेडी इसके बारे में जानती थी, रविंदर के बारे में, कि रविंदर किस प्रकार का लड़का है। अब क्या होता है ना कि जो कौशल्या है एक षड्यंत्र रचती है। उस षड्यंत्र के तहत इसमें संजू, कौशल्या और कौशल्या का जो दोस्त होता है राजेंद्र साहू यानी उसका बॉयफ्रेंड, और उसी तरह से जो संजू का भी बॉयफ्रेंड होता है अजय, ये चारों शामिल होते हैं इस षड्यंत्र में। और कौशल्या कहती है कि तुम बात करो, रविंदर को अपने घर पे बुलाओ और उसके बाद से बाकी का षड्यंत्र हम बताएंगे। अब जो संजू है कॉल करती है रविंदर के पास और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। रविंदर जैसे ही इन बात को सुनता है उसके मानो मन में लड्डू फूट जाते हैं। वो बिना देरी किए एक पल गवाए संजू के घर पहुंचता है। शाम के वक्त होता है, करीब शाम के वक्त जब संजू के घर पहुंचता है, वहां जाने के बाद जो संजू है कॉल करती है चुपके से अपने बहन के पास और बोलती है कि मैं उसे बुला ली हूं, अब क्या करना है। अब कौशल्या कहती है कि एक काम करो, जैसे तैसे आज रात बिता लो और कल सुबह होते ही छादा नदी के पास उसे लेकर आना। अब क्या है, ये षड्यंत्र के तहत उसे बुलाती है, उसके बाद से रात बिताती है। सुबह होता है, जैसे ही सवेरा होता है, ये जो संजू है उससे मीठी मीठी बातें करते हुए उस छादा नदी के पास लेकर पहुंचती है। वहां जैसे ही पहुंचती है, अब जो रविंदर है जैसे ही देखता है कि वहां पे अजय है और रविंदर साहू है, ये देखते हुए रविंदर को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अब वहां से रविंदर भागने की कोशिश करता, अपने जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अजय और राजेंद्र साहू पास में आते हैं और रविंदर को पकड़ के वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं, गला घोट कर। और इतना ही पे नहीं रुकते, वो उसके गर्दन को और तन को अलग करके उसके शरीर को वहीं पे दफना देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं और सर को भी अलग करके डाल देते हैं। फिर जैसे को तैसा अपने अपने कामों में ये सब वहां से चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। और वो दिन होता है 30 अक्टूबर 2022। उसी दिन ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। अब ये घटना जब संजू पुलिस को सुनाती है, बयां करती है, तो पुलिस भी सन्न हो जाती है। अब पुलिस संजू के बयां पे ही संजू और संजू का जो बॉयफ्रेंड है यानी कि अजय, उसे गिरफ्तार करती है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कस्टडी में ले लेती है और इन लोगों को ढूंढना चालू करती है, जो कि कौशल्या और राजेंद्र साहू हैं। लेकिन ये दोनों मिल नहीं पाते, अपने घर से फरार चल रहे होते हैं, मिल ही नहीं पाते। फिलहाल में इन दोनों को यानी कि संजू और अजय को पुलिस गिरफ्तार करके कस्टडी में लेके जेल में डाल देती है और इन दोनों को ढूंढना जारी है पुलिस के द्वारा। जब भी मिलेंगे इनको जेल की ही सजा होगी और इनकी जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो रविंदर है उसकी मौत हो जाती है,
ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, जो भी है आपका विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी मैं लेकर आया करता हूं। अगर आपको इस प्रकार की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।